आओ टैली सीखेंगे। इस सेशन में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखते आए होंगे तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आता होगा। आज के इस सेशन में हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले डेबिट नोट की चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में क्रेडिट नोट के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता किसको है। तो सबसे पहले हम लोग डेबिट नोट के बारे में समझते हैं। ये रहा आपका डेबिट नोट, लिखे हैं डेबिट बेसिकली डेबिट नोट्स इज इंटर्ड टू डेबिट्स पार्टी अकाउंट्स। जनरली ए डेबिट नोट्स इज इंटर्ड व्हेन यू मेक ए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहने का मतलब है आपका कोई सामान आपसे खरीद के ले जाता है, आप किसी को बेचते हो। जब बेचते हैं तो किसी कारण से उसको सामान पसंद नहीं आता है या सामान डैमेज निकलता है, किसी कारण से आपको वो सामान रिटर्न कर देता है उसमें। तो इस टाइप का जब एंट्री हमको करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो आपको हम इससे पहले वाउचर एंट्री के सीरियल में सेल एंट्री, परचेज एंट्री, पेमेंट एंट्री, कंट्रा एंट्री, सारा एंट्री, जर्नल एंट्री, सारा एंट्री हम आपको समझाए हैं। आपको परचेज एंट्री भी आता है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि कोई माल हमको रिटर्न करता है, मतलब परचेज रिटर्न करता है, तो आप क्या करेंगे। इसका एंट्री तो हमने बताया नहीं, तो ये इसका नोट हम लोग डेबिट और क्रेडिट नोट के माध्यम से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि पार्टी का नाम सेलर रहेगा और परचेज रिटर्न अकाउंट, दो अकाउंट आपको होगा कोई भी चीज़ में। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेबिट नोट्स क्या होता है, व्हाट इज डेबिट नोट्स। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं ए डॉक्यूमेंट वी यूज्ड बाय ए वेंडर टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ करेंट ऑब्लिगेशन और ए डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय ए बायर व्हेन रिटर्निंग गुड्स रिसीव्स ऑन क्रेडिट। वही बात हो गई जो अभी हम आपको पता है कि अगर किसी कारण से हम किसी का माल रिटर्न करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे रिटर्न। ये हमारा कंसेप्ट रहता है डेबिट नोट्स का। ये आप कह सकते हैं कि टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करें, हाउ टू एक्टिव हम लोग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर एंट्री में लाएंगे कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो अब इसी सेशन में आपको हम सबसे पहले आपको टैली खोलने आता है। आप अपना टैली ERP को ओपन करिए। आप वैसा कंपनी को खोलिए जिस कंपनी में आपको काम करना है। ये सब हम खोल के रखे हैं। तो टैली काम करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन में परचेज रिटर्न का बनाना पड़ेगा। दो तरीका होता है, एक तो आप बना के चलिए और दूसरा तरीका है आप चाहे तो वहाँ भी बना सकते हैं। तो हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले परचेज रिटर्न का अकाउंट खोल के चलते हैं, क्योंकि हम अकाउंट बनाए नहीं हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलिए, लेजर में जाइए और क्रिएट करिए। यहीं पे हम परचेज रिटर्न अकाउंट हम यहाँ पे खोलते चलते हैं। परचेज का रिटर्न का हम आपको बताए थे ग्रुप में, परचेज रिटर्न सबका ग्रुप परचेज ही होता है। तो आप यहाँ से चूज करें, आपका परचेज अकाउंट में ही जाएगा। अब यहाँ पे हो गया, आपका अकाउंट बन गया। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, एस्केप मार के बाहर निकलिए। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। सबसे पहले हम आपको एक वाउचर एंट्री करके बताते हैं। किसी के साथ है हम लोग पहले एक वाउचर एंट्री करके बताते हैं, फिर हम उसको रिटर्न करना जानेंगे। तो आप चलिए, हम सबसे पहले परचेज रिटर्न के लिए हम परचेज करते हैं किसी से सामान। आप F9 मारिए, ये रहा हमारा परचेज का, आप करिए। अब हम कैश तो खरीद नहीं सकते हैं। सपोज कीजिए कि राम से हम परचेज करते हैं, उसका एड्रेस वगैरह डालिए, जो नंबर डालना होगा डालेंगे। यहाँ पे दो अकाउंट मिला। अभी चूँकि हमको परचेज करना है इसलिए परचेज अकाउंट लेंगे। नेम ऑफ आइटम हम किसी एक अमाउंट पे आपको समझाते हैं, बाद बाकी आप जितना चाहें एक साथ आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे माउस या पार्ले जी कोई भी चीज़, पेन हमारे पास 20 पीस है। इस 20 पीस में से सपोज कीजिए कि 50 पीस या 80 पीस हम और ख़रीद लेते हैं। 4 रुपये के हिसाब से 320 रुपया का सामान हम और ख़रीद लेते हैं। आप एस्केप मार के और सामान आप खरीद सकते हैं, लेकिन हम एक ही सामान पे आपको परचेज रिटर्न करके समझाते हैं।
ये रहा। अब नरेशन लिख देना है, आप लिख सकते हैं बीइंग परचेज ये पेन फ्रॉम राम। आपको जो लिखना है नरेशन लिख दीजिए, हमारा ये परचेज का काम कंप्लीट हो गया। अब परचेज अमाउंट तो हो गया, आप देख सकते हैं जाकर कि परचेज क्या हुआ, पहले भी परचेज हुआ होगा। अब हमको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्टिव तो है नहीं। तो एक्टिव करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट नोट को एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि परचेज रिटर्न का हमको आज काम करना है, तो आपको ये डेबिट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पे F11 में फीचर दिया हुआ है, या फंक्शन की आप F11 मारिए। जो ही मारेंगे तो आप इस सब को पढ़िए ऊपर से, बारी बारी से इस सब की हमको ज़रूरत नहीं है, आप करते आइए। और यहाँ पे लिखता है पढ़िए यूज डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। आप जो ही इसको वाई दबाएंगे, यस करेंगे, फिर इसको यस करिए। ये तीन को ही, अभी तीन का ही हमको ज़रूरत है, तो तीन ही एक्टिव करते हैं और सबको आप नो ही रहने दीजिए। और लास्ट में आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जो ही एक्सेप्ट हम कर लिए, ये देखिए हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे आप जिस रूप से करें, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे, अगर एक बात हम आपको बताए हैं कि हम यहाँ पे नाम ले लेते, सपोज कीजिए कि राम से हम किए थे। अब मेरा यहाँ पे परचेज अकाउंट रिटर्न अगर नहीं होता तो आप क्या करते? तो आप चाहें तो यहाँ से भी लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएट, सपोज कीजिए कि परचेज रिटर्न यहाँ नहीं है या सेल रिटर्न हमको बनाने हैं, तो आप अल्ट के साथ आप यहीं पे सी दबाइए। ये देखिए लेजर क्रिएशन हमारा यहाँ हाईलाइट हो गया। यहीं से लेजर बना के आप जा सकते हैं। आप लेजर चाहें तो यहीं से बना सकते हैं। हमको पहले से बना के आने की ज़रूरत नहीं है, या किसी कारण से हम नहीं बनाए और यहाँ किसी कारण से आपको बनाने का इच्छा है तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट सी मारिए और लेजर क्रिएशन का कंसेप्ट रहता है, आपको बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो कंट्रोल ए मारेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे आपको चलाएगा। हम चूँकि बना चुके हैं इसलिए हमको झंझट नहीं है। अब हम इसमें डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स में हम डेबिट नोट चाहते हैं, या तो F9 मारिए या कंट्रोल के साथ F9 डबल, इसमें देखिए लाइन लगा हुआ है, तो कंट्रोल के साथ आप इसमें F9 मारिए। ये देखिए आपका डेबिट नोट से यहाँ आ गया। अब रेफरेंस है, अगर आपका कोई वाउचर नंबर या रेफरेंस नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं देते हैं। अब पार्टी नेम राम पूछता है तो राम से ही हम सामान खरीदे थे, अब राम ही रहेगा। इसका बायर डिटेल सब है, ऑर्डर डिटेल जो भी डालना रहेगा डालेंगे। अब यहाँ हम परचेज अकाउंट नहीं चूज करके परचेज रिटर्न अकाउंट हम यहाँ चूज करेंगे और स्पेस बार मारिए। अब कौन सा सामान आपको रिटर्न करना है? सपोज कीजिए कि हम इससे पेन अभी तुरंत खरीदे हैं मान लीजिए, तो आप अलग अलग डेट में डाल सकते थे। तो पेन हम यहाँ से ये लेते हैं और पेन हम इससे 50 पीस रिटर्न कर देते हैं। ये रहा। इस तरह से और जो जो सामान होगा आप रिटर्न दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया। अब रिटर्न नरेशन में लिख देंगे कि पेन या परचेज रिटर्न फ्रॉम राम, जो भी लिखना है आप लिख के इसको एक्सेप्ट कराइए। ये मेन कंसेप्ट होता है डेबिट और क्रेडिट नोट एक्टिव करने का। तो डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। F11 दबा के फीचर में जाएंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप एक्टिव भी कर सकते हैं। अब हम एक इंची आपको करके बताएं, आप जितना चाहे करके देख सकते हैं। अब आप इससे बाहर निकलिए। अब बाहर निकलने के लिए कई तरीका है। एक तो तरीका है, हम चाहें तो डिस्प्ले में जाके, आप पार्टी अकाउंट में जाके, यहाँ पे डे बुक में जाके लेजर में देख सकते हैं। किसका? तो हम चूँकि राम से खरीद बिक्री किए हैं तो राम वाले में भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए परचेज हमने कई बार किया है, पहले भी किया है, लेकिन अभी हमने परचेज 320 रुपया का खरीदा है। और हम यहाँ पे आपको डेबिट नोट के माध्यम से परचेज रिटर्न में 200 रुपया कम है और हमारा उतना कम हो करके आपको क्लोजिंग बैलेंस में दिखता है। तो इस तरह से आप चाहें तो इंटर भी मार सकते हैं, या देख सकते हैं कि आपका परचेज रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे लिखता है, यहाँ देखिए परचेज रिटर्न आपका डेबिट नोट हुआ है, मतलब 200
का माल आपका रिटर्न हुआ है, डेबिट में आपने किया है। यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है, आप बाहर निकलिए और इससे ही बाहर निकलिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हैं। ये देखिए परचेज अकाउंट में आपको आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें देखिए परचेज रिटर्न में हमारा दिखता है कि आपका 200 रुपया का माल रिटर्न हुआ है। परचेज अकाउंट का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे है। इस रूप से हम लोग अलग अलग खरीदे थे, तो राम में भी ज़्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और हम यहाँ पे कौन सा माल रिटर्न किए, परचेज रिटर्न का आप यहाँ से देख सकते हैं, डेबिट नोट में गया। तो ये आप स्टॉक भी देख सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉक समरी में जाएं, आप यहाँ से पेन वाले स्टॉक में जाएं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये डेबिट नोट दिख रहा है राम अकाउंट का, -50 अकाउंट आपका इनवर्स फिर लौट के आया और कितना पीस बचा, 50 पीस बचा, कितना वैल्यू का बचा आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड बना के आप जनरल एंट्री करके डेबिट नोट्स के माध्यम से परचेज रिटर्न का काम आप करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने आपको बताया कि डेबिट नोट्स का क्या काम है, परचेज रिटर्न हमको करने होंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। किसी से कोई सामान खरीदते हैं, किसी कारण से उसको सामान रिटर्न करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो डेबिट नोट्स का सहारा लेके उस परचेज को रिटर्न करेंगे तो हमारे स्टॉक में वो माइनस दिखाएगा और जो बचेगा वो आपको दिखेगा। तो इस टाइप से हम आपको यहाँ पे दिखाए कि डेबिट नोट्स का क्या काम होता है, हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे स्टॉक में जानेंगे माइनस हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग डेबिट नोट का यूज कैसे करेंगे, परचेज रिटर्न का क्या यूज होता है, परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं, कैसे करेंगे, ये सब हम लोग उसको बताएं या बताएं आपको कि एक्टिव करेंगे, कैसे आप डेबिट नोट को एक्टिव करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में वाउचर एंट्री सेशन के अंदर में डेबिट नोट्स का क्या काम है, परचेज रिटर्न हम लोग कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।